एमसीसी ने ऑफिशियली फाइनली नीट 26 का जो स्केड्यूल है काउंसलिंग का वो पब्लिक कर दिया है। कुछ मेजर बदलाव किए गए हैं, फ्रीज एंड फ्लोट सिस्टम लाया गया है। इस बार स्टेट काउंसलिंग और एमसीसी काउंसलिंग को पैरेलली कैसे रन किया जाए इसको भी डिटेल्ड स्केड्यूल के रूप में यहाँ पे बताया गया है जी। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, मैं तुम्हारे सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में कवर कर दूंगा। कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, स्केड्यूल क्या है एंड फ्रीज एंड फ्लोट सिस्टम क्या है, वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नीट 26 के काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपको नीट 26 का एडमिट कार्ड जो कि एनटीए ने इशू किया आपको रखना है। नीट 26 का रिजल्ट जिसको अपन रैंक लेटर भी कहते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है इससे भी काम चल जाएगा। फिर आपके पास क्लास 10th का सर्टिफिकेट, 12th का एंड 12th का मार्कशीट भी आप लोग रखिएगा जी। 8 आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगेगा, वो सेम फोटोग्राफ जो कि आपने नीट एप्लीकेशन के समय यूज किया था वही फोटोग्राफ। इसके बाद वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपको आधार कार्ड आपका एक आ जाएगा, या पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस, या पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी आपका हो सकता है। अगर आप एनआरआई हैं तो अगर तब आप लोग के लिए एनआरआई डॉक्यूमेंट जो रहेंगे वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी, तो एससी एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करें तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड पीडब्ल्यूडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो। सो ये आप लोगों को बेटा एक डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। दिस इज द वेरी वेरी मैंडेटरी थिंग। ठीक है, आइए अब देखो इन्होंने स्केड्यूल के अंदर देखो क्या क्या बोला हुआ है। तो यहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो किस किस के लिए हो रही है जी। 15% ऑल इंडिया कोटा और 100% डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड एम्स इंस्टीट्यूशन, और जिप्पर अभी पौंडीचेरी एंड करिकल। ठीक है, इनमें होने वाली किस किस कोर्स के लिए, एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए आपके पास होने वाली है। ये 3 कोर्सेज के लिए आपके पास होने वाली है। आइए सो अगर हम बात करेंगे राउंड नंबर 1 का, सो राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन है वो इसका जो सीट मैट्रिक्स है वो एमसीसी की वेबसाइट पे 4 अगस्त को आ जाएगा कि कितनी सीट जो है राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रही हैं। रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 12 अगस्त तक होगा, अप टू 3 PM। 12 अगस्त को 3 PM तक होगा एज पर दी सर्वर टाइम जी। अब जो पेमेंट की जो फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी वो कब से कब तक रहेगी जी, वो 6 बजे तक रहेगी 12 अगस्त के दिन। ठीक है, चॉइस फिलिंग 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, चॉइस फिलिंग और लॉगिंग 6 अगस्त को शुरू होगा और वो 13 अगस्त को 11 बजे तक आपके पास अवेलेबल रहेगा जी। अब जो ये जो काम होगा प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, ये आपका काम नहीं है, ये एमसीसी का काम है, जो कि 13 से 16 के बीच में सीट को अलॉट करेंगे और 17 को वो पब्लिक कर देंगे कि भैया आपको कौन सा सीट अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। 18 से 22 तक आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है और 23 तारीख को जो होगा बेटा जी आपका वेरिफिकेशन वहां पे आपको करवा के एडमिशन ले लेना है। सो ये पूरा आपके पास एक प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है राउंड 1 के लिए जी। राउंड 2 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 24 अगस्त को ये आ जाएगा कि कितने सीट्स अवेलेबल है किस किस कॉलेज में, उसका सीट मैट्रिक्स एमसीसी की वेबसाइट पे आ जाएगा। इसके बाद उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 अगस्त से शुरू होगी, 29 अगस्त तक 3 बजे तक आपके पास होगी जी। है ठीक है, 3 बजे तक 29 तक। पेमेंट वही है, शाम को 6 बजे तक अवेलेबल रहेगा। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 25 से 30 अगस्त तक अवेलेबल रहेगी एंड 2 सितंबर को जो है बेटा जी रिजल्ट आ जाएगा कि कौन आपको सीट कहां पर अलॉट हुई है। 3 से 8 तक आपको रिपोर्ट करना है एंड 9 सितंबर को आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा बाय द इंस्टीट्यूशन जी। तो ये हो गया राउंड 2 का। सर अगर आपने राउंड 1 में ऑलरेडी सर रजिस्ट्रेशन किया है तो राउंड 2 में आपको कराने की जरूरत नहीं, वो पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, आइए राउंड 3 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 11 सितंबर से रजिस्ट्रेशन इसकी शुरू होगी और 5 सितंबर आपको दिया जाएगा और 15 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड जो पेमेंट होगा वो 6 बजे तक 15 सितंबर को कर देना है जी। ठीक है, 11 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगी। ठीक है, एंड रिजल्ट जो है वो 18 सितंबर को आपका पब्लिक हो जाएगा एंड 19 से 26 के बाद के बीच में रिपोर्ट कर लेना है एंड 27 को बेटा जी आपका वेरिफिकेशन जो है इंस्टीट्यूशन में हो जाएगा। ये हो गया राउंड 3 तक। राउंड 4 जो होगा बेटा दैट इज योर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड आपका ये होगा जी। ठीक है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है बेटा वो 28 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी, सिर्फ 3 दिन के लिए जी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 28 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाली है एंड 3 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा
एंड 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आपको रिपोर्ट करके आपको ये सारी चीजें जो है वो रैप अप हो जाएंगी। एक बात इन्होंने क्या बोला है बहुत प्यारा कि फॉर एंश्योरिंग द फेथफुल ओबिडेंस ऑफ द टाइम स्केड्यूल एंड आल्सो कीपिंग इन व्यू ऑफ लिमिटेड टाइम अवेलेबल, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम इस बार अवेलेबल है, ऑलरेडी पेपर भी आपका रीनीट हुआ था। सो फॉर अ कंडक्टिंग काउंसलिंग all the participating institute and colleges are directed to treat all Saturday, Sunday and the gazetted holiday as a working day। जैसे कि 15 अगस्त भी आ रहा है, तो आपको बेटा आप किसी भी दिन जा सकते हैं, संडे को भी जाएंगे तो उनको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो चुका है, तो उन्होंने साफ साफ इसको अनाउंस कर दिया है। अगर अभी हम बात करेंगे बेटा जी स्टेट कोटा की काउंसलिंग किस तरीके से होगी, तो जैसे कि अगर आपने देखा कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो 4 से 17 अगस्त तक आपको रिजल्ट आ जाएगा, वेरिफिकेशन 23 अगस्त को हो जाएगा। स्टेट काउंसलिंग पहले 13 अगस्त से शुरू होगी और 22 अगस्त तक रैप अप हो जाएगी, और वेरिफिकेशन आपका 29 अगस्त तक हो जाना चाहिए जी, ठीक है। ये हो गया आपके पास। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ऑल इंडिया में 24 से शुरू होगी, 2 सितंबर को रैप अप हो जाएगी और वेरिफिकेशन 9 सितंबर तक हो जाएगा। सेम स्टेट काउंसलिंग 31 अगस्त से शुरू होगी, 8 सितंबर को ये रैप अप हो जाना चाहिए एंड वेरिफिकेशन 15 सितंबर तक हो जाना चाहिए। तो स्टेट काउंसलिंग एक आपको बेटा जी ध्यान में रखना है। अगर आप स्टेट काउंसलिंग कराएंगे तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ही मैंडेटरी है बेटा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। राउंड 3 के लिए ऑल इंडिया कोटा से 10 सितंबर से 18 सितंबर, 27 को इसका वेरिफिकेशन एंड स्टेट काउंसलिंग जो होगा वो 16 सितंबर से शुरू होगा एंड 26 तक रैप अप हो जाना चाहिए जी। स्ट्रे के लिए इन्होंने साफ साफ बोल दिया है क्या, जैसे कि ऑल इंडिया कोटा में 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होने वाला है। सेम स्टेट काउंसलिंग 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक होगी, इसको रैप अप कर दिया जाए। 10 अक्टूबर तक आपका सब कुछ हो जाना चाहिए एंड 8 सितंबर से बेटा आपका एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। 8 सितंबर से एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर जो है वो शुरू किया जाएगा। ये एमसीसी का प्रॉपरली अनाउंसमेंट है जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टेट काउंसलिंग का जो शेड्यूल है एंड जो ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल है वो दोनों आपका लॉन्च कर दिया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने एक सिस्टम लाया है, फ्रीज एंड फ्लोट सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि आप लोग सीट को फ्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हो गया, ठीक है, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया अलॉटेड सीट को, आप जाइए फिजिकली उस कॉलेज में विजिट कीजिए, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, ठीक है। राउंड 1 में अगर समझिए आपको कोई सीट अलॉट हुआ है तो आपको नहीं चाहिए तो तुम उस पर वहां पे जाओ मत, लेकिन तुम ऑनलाइन उसको रिजाइन भी कर सकते हो, तो उसे फ्लोट सिस्टम कहते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन अपग्रेड कर लीजिए जी एंड जो भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी रिक्वायर्ड है उसको अपलोड कर दीजिए। कोई भी आपको राउंड 1 और राउंड 2 में जाने की जरूरत नहीं है कॉलेज में, अगर आपको अलॉट हुआ, अगर आपको एलिजिबल करना है तो। बट एक बात ध्यान रखना है कि अगर राउंड 3 में अगर आपको एक बार कॉलेज अगर अलॉट हो गया है तो फिजिकल रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, तब आप लोग रिजाइन नहीं कर सकते हो। सो फ्लोट वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 एंड 2 में ही आपके पास मैंडेटरी है जी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होगा बेझिझक आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अगले बचने गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।